Welcome to the Athletes Strength and Training Program. Hello friends, welcome back. This is the Olympian Workout Program. और जो ये वर्कआउट प्रोग्राम है ये एथलीट्स के लिए है, ड्रग फ्री एथलीट्स के लिए है. दिस इज़ आवर फर्स्ट डे और आज हम बताएंगे बॉक्सिंग के बारे में कि हाउ अ बॉक्सर शुड ट्रेन टू स्ट्रेंथन देयर बॉडी, टू कंडीशन देयर बॉडी. सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती है एक एथलीट को अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एजाइल बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा आपको. ये एक टिपिकल बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट नहीं होगा, बल्कि ये एक इस तरह का वर्कआउट होगा जिसमें आपको एक्सप्लोजिव पावर, आपकी जो इलास्टिक पावर होती है उसको जनरेट करना किस तरह से करना है, और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो डेवलप करना. तो बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना इसमें रिक्वायर होगा और साथ ही साथ फंक्शनल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होगी इसमें, और ओलंपिक लिफ्ट्स होंगे. तो गाइस ये एक ओवरऑल कॉम्पैक्ट टेक्निक पैकेज पूरा प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया है फॉर बॉक्सर्स. और न सिर्फ बॉक्सर्स, एनी कॉम्बैट फाइट टू बी ऑनेस्ट, चाहे आप किक बॉक्सिंग करते हो, एनी स्पोर्ट जिसमें आपको इम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक कम शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको एक एक्सप्लोजिव पावर को जनरेट करना पड़ता है, उस तरह के स्पोर्ट्स के लिए ये वर्कआउट होगा. और गाइस जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया के बेस्ट सप्लीमेंट्स आप ले लीजिए, दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन आप ले लीजिए, इफ़ यू नॉट ट्रेनिंग राइट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो गाइस मेक श्योर आपकी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट है और आप सही तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं राइट एक्सरसाइज फॉर्म में, और तब जाके आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे. देन ओनली यू कैन एक्सेल इन योर स्पोर्ट. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ गाइस, जिम के अंदर जाके वेट का आशीर्वाद नहीं लेना है, गदर मचानी है. ऑलराइट, लेट्स गो. So we started off with the warm up here. डायनामिक वार्म अप से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सिर्फ एक सेट लेंगे हम हर एक्सरसाइज का. फॉर एग्जांपल वॉकिंग लंजेस का एक सेट, और हाई नीज़ जैसे आप देख सकते हैं, स्किपिंग हाई नीज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. फास्ट हाई नीज़, इसका भी एक सेट लगाएंगे हम. ये सारी एक्सरसाइजेस की इंफॉर्मेशन PDF में डली हुई ऑलरेडी. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ जस्ट टू वार्म माय जॉइंट्स. साइड सूमो स्क्वाट्स लगा रहा हूँ मैं रेजिस्टेंस बैंड लगाते हुए. तो ये एक तरह से आपके एडक्टर्स को खोलता है, आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी इंक्रीज़ करता है, आपके हिप जॉइंट्स, आपके नी जॉइंट्स, और एक सही तरीके से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है. वार्म अप आपका डायनामिक वार्म अप है. नाउ साइड लंजेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. अगेन द आइडिया इज़ टू पुट मोर ब्लड इनटू द मसल्स और जॉइंट्स थोड़े से वार्म हो जाए हमारे. नाउ कैरियो के स्टेप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे. थोड़ा सा एक ट्विस्ट बॉडी को मिलता है, एक फंक्शनैलिटी बढ़ती है बॉडी की, बैलेंसिंग बढ़ती है. नाउ हाई रेजेस विद जंप. अब हम थोड़ा सा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करेंगे फ्लोर पे. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एब्स के लिए, ताकि एब कोर एक्टिविटी हमारी बढ़ जाए, कोर एक्टिवेशन इंक्रीज हो, ताकि जो आगे एक्सरसाइजेस लगाने वाले हैं उसमें कोर आपका इंगेज हो पाए. जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल लेग प्लैंक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है टू एक्टिवेट कोर मसल्स. नाउ हाइपर एक्सटेंशन कर रहा हूँ मैं सुपरमैन, ताकि लोअर बैक हमारा इंगेज हो, लोअर बैक वार्म हो जाए. आने वाली एक्सरसाइज में हमें लोअर बैक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. नाउ हाई लेग रेजेस कर रहा हूँ, बट किक बैक्स, ताकि हमारा ग्लूट एक्टिवेट हो, ग्लूट में ज़्यादा ब्लड पंप हो. नाउ फायर हाइड्रेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं एडक्टर्स हमारे वार्म हो जाएं, साइड जो आपका हिस्सा है आपके ग्लूट्स का वो वार्म हो, तो मोबिलिटी इंक्रीज होती है आपके ग्लूट्स की, हिप जॉइंट की. नाउ अगेन सुपरमैन पोजीशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, जस्ट टू एंगेज माय कोर मोर. नाउ रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं टू इंक्रीज़ द शोल्डर मोबिलिटी. ये बहुत ज़रूरी है गाइस, इस तरह के बैंड्स का इस्तेमाल करना. अगर आपके पास नहीं है इस तरह के बैंड्स तो यू कैन परचेज इट. बहुत ही ज़रूरी होता है ये, खासकर आप जब एक बॉडी बिल्डिंग स्टाइल से हटके जब फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत ज़रूरी है. पहली एक्सरसाइज है हमारी लैट पुल डाउन, जिसको हम सुपर सेट करेंगे बॉडी वेट पुलअप्स के साथ, न्यूट्रल ग्रिप.
और इसके हम 4 सेट्स लगाएंगे, 8 से 10 रेपिटेशंस ईच एक्सरसाइज, जिसके बीच में हम 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेंगे। गाइस ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। लैट पुल डाउन आपके जो पोस्टीरियर चेन है, आपकी जो बैक मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और एज अ बॉक्सर आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके बैक मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप हो। ये स्ट्रेंथ फेज की पहली एक्सरसाइज है जिसमें हम स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं और मसल रिक्रूट कर रहे हैं। अगेन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैक मसल्स का स्ट्रांग होना बॉक्सर्स के लिए, फाइटर्स के लिए, क्योंकि पंचिंग मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे शोल्डर डिस्लोकेट होने का बहुत चांसेस रहते हैं और फ्रंट मसल्स ज़्यादा आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बैक मसल्स पे लोड ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए बैलेंस करने के लिए अपनी फिजिक को सबसे पहले हम बैक मसल्स को हिट कर रहे हैं, एक पोस्टीरियर चेन में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज भी हमारी स्ट्रेंथ फेज की है, जिसमें हम फ्लोर चेस्ट प्रेस को सुपर सेट करेंगे केबल क्रॉस फ्लाइज के साथ, जिसके हम 4 सेट्स लेंगे, 8 to 10 रेपिटेशंस ईच एक्सरसाइज, और 1 से 2 मिनट का रेस्ट होगा इन बिटवीन द सेट्स। फ्लोर चेस्ट प्रेस बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है गाइस। एक रेस्ट पोजीशन से आप डेड वेट को उठा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी है एक्सरसाइज ये आपके स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, खासकर आपके फ्रंट मसल्स में, आपके चेस्ट मसल्स में, आपके ट्राइसेप में, और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपको स्ट्राइक्स में पावर बढ़ाने के लिए, आपके पंचेस में पावर बढ़ाने के लिए। सुपर सेट एक्सरसाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यहाँ पे हमारे चेस्ट मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। मैक्सिमम ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है और कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम अचीव होता है। तीसरी एक्सरसाइज स्ट्रेंथ बेस की हमारी नेक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें हम फ्रंट और साइड्स दोनों करेंगे, जिसके हम 3 सेट्स लेंगे और 10 से 12 रेपिटेशंस, 1 से 2 मिनट का रेस्ट होगा इसमें। पहले हम वार्म अप सेट लेंगे विदाउट वेट ऑफ कोर्स, उसके बाद हम वेट्स लगाएंगे। ये गाइस बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आपके नेक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, थिक नेक बनाने के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी होती है इस तरह के कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, जहाँ पे आपके फेस पे बहुत सारे पंचेस पड़ते हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग नेक मसल्स जो आपके हेड को होल्ड कर पाए पंचेस के अगेंस्ट, बहुत ज़रूरी होता है आपके नेक मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज हमारी जंप स्क्वाट्स विद बारबेल है, जिसको हम पहले वार्म अप सेट लेंगे विदाउट वेट, और जिसके हम 4 सेट्स लेंगे, 8 से 10 रेपिटेशंस, 1 से 2 मिनट का रेस्ट होगा। नाउ उसके बाद वार्म अप सेट लेने के बाद हम बारबेल से लगाएंगे अपने जंप स्क्वाट्स को, और जिस तरह से देख सकते हैं आप फॉर्म बहुत ही प्रीसाइज है, और जंप मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ मैं एक्सप्लोजन के साथ। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है गाइस, एक तरह से आपके
ट्रिपल एक्सटेंशन होता है आपके 3 जॉइंट्स का, यानी कि आपके हिप जॉइंट, आपके नी जॉइंट और आपके एंकल जॉइंट का। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट एक्सप्लोजिव पावर जो आपको अपने स्पोर्ट में, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग और इस तरह के किक बॉक्सिंग तरह के स्पोर्ट्स में, मुआय थाई, इसमें बहुत ज़रूरी होती है। पावर फेस की एक्सरसाइजेस का बेसिक पर्पज़ ये है कि आपके पूरे बॉडी में, ओवरऑल बॉडी में एक एक्सप्लोजिव पावर जनरेट हो, जैसे इम्पल्स कहते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इम्पल्स जनरेट हो, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर को जनरेट कर पाएँ। पावर फेस की दूसरी एक्सरसाइज है क्लीन, जिसको हम क्रॉसफिट स्टाइल में लगाएंगे। ध्यान रखिए गाइस, ये टिपिकल वेट लिफ्टिंग स्टाइल नहीं है क्लीन का, और जिसके हम 4 सेट्स लगाएंगे 8 to 10 रेपिटेशन, जिसके बीच में हम 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेंगे। तो क्लीन में आप अगर परफेक्ट नहीं हैं तो आप सिर्फ बारबेल से लगा सकते हैं। वेट इंक्रीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपने मूवमेंट को सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। क्लीन मैं पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि कैसे करते हैं, जिसका ट्यूटोरियल मैं शायद बाद में बनाऊँ, लेकिन फ़िलहाल वेट को आपको लिफ्ट करना है और स्क्वाट पोजीशन में ट्रांसफॉर्म होना है। तो वेट आप फ्लोर से लिफ्ट करेंगे, बार एज क्लोज एज टू योर बॉडी, और उसके बाद आप शोल्डर को रोल करके फ्रंट स्क्वाट्स के पोजीशन में आएंगे, जिसमें आप बारबेल को अपने फ्रंट डेल्ट्स पे रखते हैं और स्क्वाट पोजीशन में जाते हैं। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के एक्सेसरीज़ का होना आपके पास, खासकर जब आप इस तरह के लिफ्ट्स कर रहे हैं। एक वेट लिफ्टिंग बेल्ट, प्रॉपर अच्छी बढ़िया वेट लिफ्टिंग बेल्ट आपके पास होनी चाहिए। और आप यहाँ पे चौक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास चौक अवेलेबल नहीं है तो आप स्ट्रैप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इंजरी होने से बचाती है और साथ ही साथ आपके गेम को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। गाइज, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है क्लीन। एक 1 मूवमेंट कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें आपके न सिर्फ लोअर बॉडी ट्रेन होती है बल्कि अपर बॉडी से लेकर कोर मसल से लेकर एवरीथिंग। तो जिस बैलेंस की हम बात कर रहे हैं एक एथलीट में होने की ज़रूरत होती है, जिसे वो ये एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करती है। पावर फेस की तीसरी एक्सरसाइज है हमारी डेडलिफ्ट्स, जिसको हम डेमो स्टाइल में लगाएंगे और जिसके हम 3 सेट्स लेंगे, 6 to 8 रेपिटेशंस, 1 to 2 मिनट्स का रेस्ट होगा। गाइस, जिस तरह से आप देखते हैं एक एक्सप्लोजिव मूवमेंट है ये। फ्लोर से जब मैं ऊपर कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट कर रहा हूँ तो बहुत फास्ट कर रहा हूँ, और फास्ट करने की वजह से ही ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी पीछे की ओर लीन कर रही है, बल्कि ऐसा नहीं है। जबकि मैं अपने ग्लूट्स को स्क्वीज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा लोअर बैक हाइपर एक्सटेंड हो रहा है हल्का सा। आप इंटेंशनली अपने अपर बॉडी को, अपने लोअर बैक को हाइपर एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक्सप्लोजिव मूवमेंट है। डेमो डेडलिफ्ट्स हैं, ये नॉर्मल डेडलिफ्ट्स नहीं है जिसमें आप कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं। अगेन, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी पूरी बॉडी में एक्सप्लोजिव पावर बढ़ाने के लिए। आपके ग्लूट मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक, अपर बैक, पूरी तरीके से आपके ट्रैप्स, एवरीथिंग गेट्स ट्रेन्ड हियर। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कंडीशनिंग फेज की हमारी पहली एक्सरसाइज है बॉल स्मैश विद जंप, जिसके हम 3 सेट्स लेंगे। 30 से 60 सेकंड तक हम हर सेट को करेंगे और 1 मिनट का रेस्ट होगा इन बिटवीन द सेट्स। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है गाइस। कंडीशनिंग के लिए आपको जंप आपकी इंक्रीज़ करती है और एक जो एक्सप्लोजिव पावर चाहिए आपको अपने स्पोर्ट में, वो उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। एक तरह से आपका स्टेमिना यहाँ पे पता चलता है कि कितना स्टेमिना है आपके अंदर। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी कंडीशनिंग फेज की साइड स्टेप विद बारबल।
3 सेट्स लेंगे हम इसके, और 1 मिनट का रेस्ट होगा, और 1 मिनट तक हम इसको परफॉर्म करेंगे हर सेट को। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है गाइज इन टर्म्स ऑफ आई बैलेंसिंग क्रिएट करने के लिए बॉडी में। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बॉक्सर को, एक कॉम्बैट फाइटर को पूरी बॉडी उसकी बैलेंस्ड होनी चाहिए, और ताकि वो अपने मूवमेंट्स को सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्टेमिना आपको बहुत चाहिए इसमें, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज़ हो रही है इसमें। Alright guys, most important part of the training is foam rolling leg and back। तो ये बहुत ज़रूरी है गाइज़, आपके मसल्स को पूरी तरीके से, फैशिया को स्ट्रेच करना, इन दी एंड एक स्वीट मसाज देना, डीप टिश्यू मसाज देना, ताकि आपको जो इंजरी है, पोटेंशियल इंजरीज जो हो सकती हैं, वो ना हो स्पोर्ट में। बहुत ही ज़रूरी है हर स्पोर्ट को खेलने वाले के लिए उनके पास ऐसा फोम रोलर होना चाहिए। ये आप अमेज़न से ख़रीद सकते हैं, कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। इट्स क्वाइट चीप। बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं अपने हैमस्ट्रिंग को यहाँ पे मसाज कर रहा हूँ, अपने फ्रंट क्वाड्स को कर रहा हूँ, काफ मसल्स, एवरीथिंग। तो बहुत ज़रूरी है आफ्टर ट्रेनिंग इसको करना, ताकि मसल्स में जो टेंशन बिल्ड होती है वो आपके रिलीज़ हो, और आप नेक्स्ट डे ट्रेनिंग या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ट्रेनिंग के लिए तैयार रहें। सो गाइज़, ये था हमारा बॉक्सिंग का पूरा ट्रेनिंग सेशन। और ये ट्रेनिंग ना सिर्फ बॉक्सिंग बल्कि सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे कि ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, मुआय थाई, कुछ भी आप इस तरह का स्पोर्ट खेलते हैं, आपको हेल्प करेगा। सो गाइज़, टेक केयर, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत जलाल, साइनिंग ऑफ।